आदतें भी बदलनी चाहिए। क्योंकि ये जो सर्दियों का मौसम होता है वो अपने आप को अंदर से डिटॉक्स करने का समय होता है। इसमें गाजर, चुकंदर, आंवला देख रहे हैं ना आप, ये सब आपके अंदर शरीर की इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं, आपके स्किन को ग्लो करते हैं। ये गाजर आपको विटामिन ई देती है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है। और अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है ये मौसमी का जूस, क्योंकि इसमें विटामिन सी की जो मात्रा है भरपूर है। ये आपके शरीर के अंदर शील्ड की तरह काम करता है, जो आपको कफ, कोल्ड और साथ ही फ्लू से बचाता है। और अगर सुबह सुबह तुलसी, अदरक, काली मिर्च और ये शहद वाली गर्मा गर्म हर्बल टी मिल जाए फिर तो बात ही क्या है, क्योंकि ये चारों जो हैं वो नेचुरल हीटर का काम करते हैं, बॉडी को अंदर से गर्म रखते हैं। अब इसे रूटीन बनाना तब और ज़रूरी हो जाता है जब आपको ये पता चलता है कि देश में हर दूसरा व्यक्ति प्रोटीन, विटामिन और तमाम तरह के मिनरल डेफिशिएंसी से जूझ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 73% भारतीयों में प्रोटीन तो वहीं 46% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की गिरफ्त में है। देखिए, शरीर में पोषण का अपना रोल है और किसी भी चीज़ की कमी तमाम बीमारियों को फिर ट्रिगर कर सकती है। जबकि बड़ी आसानी से आयरन, विटामिन, कैल्शियम, ये जो तमाम मिनरल्स की कमी शरीर में हो जाती है और इसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमियां हैं हमारे शरीर में, उनसे बचा जा सकता है। और उसके लिए ज़रूरी है खाने की थाली का ख्याल रखना, साथ ही हर सुबह सूरज की रोशनी में बैठना, ये नेचुरल जूस पीना और हमारे साथ योग करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि सर्दी के मौसम में बड़ी आसानी से आप अपनी इम्यूनिटी, एनर्जी और हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। और करना क्या है, योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही बताएंगे, वही सिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अरे गदा भी घुमानी है ये, ओ ऐसे भी घूमना है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। गदा भी घुमानी है और देखो इधर एडवांस योग हो रहा है। हमारी बेटियां गजब का योग करती है। और ये वृक्षासन से शुरू करके चलो अब नटराज आसन और ध्वजासन। जोरदार तालियां भाई इनके लिए भी। ये करना है, ऐसे ऐसे गजब योग होगा। और रोज कम से कम जोगिंग के 2 अभ्यास भी करने, 1 फिर ये 2 और फिर ये सूर्य नमस्कार ऐसे। और ये करके गजब हो जाता है साहब। ये मेरे बाईं तरफ बैठा ना तगड़ा सा आदमी, 120 किलो का था, इसने लगभग 20 किलो तो कम कर ही लिया है। ओम जी के सरवानी। ये चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, खाते खाते गजब तो है कि नहाते नहाते सो जाता था। और अब ये एक बीमारी है स्लीप एपनिया की उसको ठीक कर लिया इसने। गजब हो गया साहब, जोरदार ताली हो जाए भाई इसके लिए भी। ये गजब काम हो गया। और पीछे जो है पतला सा बालक बैठा है, क्या नाम बेटा? हाँ, कौशल साहू। ओहो, इसका तो हार्ट ब्लॉकेज आ गया था 90% तक, मरा ही नहीं। इसको डॉक्टर बोला मर जाएगा, चलता फिरता बम है, फूटेगा, फूटा ही नहीं है, तो इसने हार्ट ब्लॉकेज निकाल लिए। गजब हो गया। सूर्य नमस्कार करें ऐसे। और ये तो 2 ऊपर बैठे उधर मणिकर्णिका, पीसीओडी ठीक कर ली उस बिटिया ने। गजब किया है। नहीं तो 21 दिन तक हार्मोन की दवाई लेनी पड़ती थी, आज जरूरत ही नहीं उनकी। उनके जो बगल में बैठी हमारी बिटिया दीक्षा, इसने ठीक कर लिया एमएस और स्टीरॉइड छोड़ दिए। ये बड़ी बात है ना, ये है बड़ी बात। तो मणिकर्णिका की पीसीओडी, दीक्षा का जो है एमएस और रवि का ये एएनए, इसकी नहीं तो टांग कट जाती, अभी तक तो कुल्ले कट जाते, इसके कटने से बच गए। ये सब टूट फूट अंदर की मिटेगी। पंकज जी ने शुगर ठीक कर लिया, 15-16 साल से दवाएं खा रहे थे, सारी सिंथेटिक दवाएं, इंसुलिन सब रोज बंद करवाते हैं हम।
तो ये सूर्य नमस्कार। और फिर सर्दी आ गई, दंड बैठक लगाओ, लगाओ दंड, भगाओ ठंड। ये कार्यक्रम जोर से चल रहा है अभी। स्वामी जी, ठंड तो हमारे वैसे भी भाग गई, क्योंकि आज सूरज की उष्मा में हम एक बार फिर से योगाभ्यास कर रहे हैं। स्वामी जी, भारत में 73% आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है, जिससे मसल्स कमजोर हो रहे हैं और इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ रहा है, वो घट रही है। तो सुपर इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए योगाभ्यास के साथ साथ आप ये भी समझाएं कि आयुर्वेद की दृष्टि से आम भारतीय अपनी डाइट में बिना महंगे सप्लीमेंट्स के प्रोटीन को ऐड किए कैसे ये सारी कमियां पूरी कर सकते हैं। सबसे अच्छा पहले प्रोटीन की बात। दालों में, दूध में सबसे अच्छा प्रोटीन चने में है। अंकुरित चना खाओ या भुजे हुए चने। चने का सत्तू सर्दियों में तो लोग गर्म पानी में, गर्म दूध में, और गर्मियों में ठंडे पानी में नींबू डाल करके। और देखो कैसे मजबूत बनते हैं। देखो बेटियां कितनी बढ़िया हनुमान आसन कर रही है। इनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। ऐसे योगी बनो, मसल्स भी मजबूत होंगे, शरीर स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक होगा। भुजंगासन 100 बार करो, और जो दंड लगा सके मेरी तरह से तो दंड भी लगाने लग गए, नहीं तो 100 बार ये लगाओ। तो सबसे अच्छा प्रोटीन का विकल्प दालें, दूध, सोया प्रोटीन। हाँ, न्यूट्रिला सोया चंक्स खाओ, जो हमारा अमित भी खाता, ब्रांड एम्बेसडर है हमारा वो। हाँ, ऐसे ये। और फिर जितने भी मटर बढ़िया आता है सर्दियों में, अभी शुरू होने वाला है फ्रेश। हाँ, फ्रेश मटर खाओ। और फिर सबसे अच्छा प्रोटीन जो है वो आता है स्पिरुलिना का, स्पिरुलिना। ओहो, वो भी गजब है। और जब से हमारे ईसा जी और मीनाक्षी ज्योत्सना अमित जी ने स्टूडियो छोड़ा, बाहर ग्राउंड पर योग करते हो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। एक बार भाई मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी और हुसैन जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, जो अनुपस्थित है उनके लिए भी। हाँ, कुछ है गजब है साहब। एक तरफ ये 100 बार भुजंग आसन ऐसे, ये ऐसे, ये, और फिर चलो अब तुम नीचे जाओ। दोनों ने बढ़िया किया। हाँ, ये दोनों बेटियां ऊपर आओ। ये भी गजब बेटियां हमारी मणिकर्णिका और दीक्षा के लिए जोरदार ताली बजाओ, बड़ा इतिहास बना दिया इन्होंने भी। हाँ, और तुम भी बेटियों धीरे धीरे भुजंगासन करके अब तो मंडूकासन करो तुम तो बैठ करके। और यहाँ ये करो, उससे पहले थोड़ा ऐसे ना। देखो बेटियां तो क्या गजब राजकपोत आसन कर रही हैं। और एक साथ जब समूह में घटित होता है ना योग, तब तो उसका सौंदर्य ही कुछ अजब गजब हो जाता है। इधर यजन चल रहा है, इधर योग चल रहा है, और इधर योग यजन भजन के साथ चादर ना लंबी तान के सो, योग करो, ओम जपो। स्वामी जी, और ये हमारे योगी भी चला रहे, कर लो तुम बैठे बैठे, कहा देखा तो कर लो ऐसे। एक तो स्वामी जी आप हर दिन ऐसे ऊर्जा बढ़ाते हैं, अगर कोई आलसी होगा भी। परम धर्म यही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म, योग धर्म है। ये सारे योगी हमारे योग प्रचारक हैं, सब ये हमारे योग शिक्षक। उन सब के लिए भी बहुत सारी तालियां हैं स्वामी जी, जो लगातार आपके मार्गदर्शन में योग निष्ठ बन रहे हैं और दूसरों को भी योग के प्रति आकर्षित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी, इस देश के अंदर 46% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है। आप हमेशा धूप में योग करते हैं और धूप में ही योग करवाते भी हैं। आपने अभी कहा हम भी आपसे प्रेरणा पाकर अब धूप में योग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग धूप में निकलते ही नहीं हैं। गजब कर रही हैं जी। ऐसे सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना, फिर हनुमान आसन, और फिर वृश्चिक आसन, राजकपोत आसन अब देखो चल रहा है जी। उष्ट्रासन में पीछे ऐसे झुकी कि इनके तो पैर पूरे पंजे पर, एड़ियों पर। बहुत सारी तालियां भी इनके लिए। तो सिर जो है पैरों पर, शरीर इतना लचीला है। बस एक छोटी सी बात में स्वामी जी और इस सवाल को पूरा कर लेती हूँ। खास तौर पर जो युवा हैं और महिलाएं हैं, युवा इसलिए क्योंकि वो अपनी हर रोज की रोटी की कमाई की दौड़ धूप में निकल जाते हैं, अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं, और महिलाएं इसीलिए
क्योंकि महिलाएं घर के कामकाज में अपने सुबह इतना व्यस्त होती हैं कि वो सूरज की रोशनी में निकल नहीं पाती हैं, जहां से आपको नेचुरली विटामिन डी मिल सकता है। इन्हें क्या करना चाहिए, देश के युवा भी और महिलाएं भी? तो ये जो सूरज की धूप में नहीं निकल पाते ऐसे जो जीवात्माएं हैं जी, उनको कोशिश तो करनी चाहिए, कभी ना कभी धूप ले लें। एक तो ये भ्रांति है कि सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है, पूरे दिन की धूप अच्छी होती है। तो कभी भी जब मौका लगे तभी सूरज की धूप ले लो, चाहे छत पे बैठ के ले लो, चाहे खिड़की से ले लो, चाहे बालकोनी में बैठ के ले लो। थोड़े जो भी मर्यादित वस्त्र आदि जिसके लिए निर्धारित हैं, एक समाज की परंपरा है हमारे। अब ये इसमें थोड़े पुरुष कंफर्ट रहते हैं। अब हमारी तरह से अब देखो ना, हम तो अपनी जो है बांधी धोती और बस अपना बैठ गए धूप में। माताओं बहनों की थोड़ी एक मर्यादा होती है। विदेशों में तो फिर भी लोग ज़्यादा इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन भारत में माँ बहन बेटियों को टीका टिप्पणी मत करना, उनको बैठने देना थोड़ा धूप में, एक मर्यादित वस्त्रों में, छत में बैठे, बालकोनी में बैठे, धूप जरूर लें, कम से कम कपड़ों में धूप लें। और उससे बदन के ऊपर जब पूरी धूप लगती है, और दिन में कभी भी ले सकते हैं। फिर जो नहीं ले पाते उनके लिए एक विकल्प है, न्यूट्रीला का हमने जो है नेचुरल विटामिन डी बना रखा है। हाँ, वो सेवन कर लें, और जितना भी अंकुरित लेंगे और जितने भी शाक सब्जियां आदि लेंगे उससे भी थोड़ी पूर्ति होती है, लेकिन उतनी नहीं होती। तो एक पेड़ पौधों पर एक परजीवी पौधा होता है, उसको लेकर के हम ये तैयार करते हैं विटामिन डी। और फिर शाकाहारियों को दूध, दही और मिलेट्स, इससे विटामिन डी से लेकर के, फिर आपने जैसे कहा प्रोटीन से लेकर के कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल तो अभी सर्दियाँ आ गई ना, तो फ्लैक्सीड, तिल, गुड़, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और मगज इनको मिला करके और थोड़ा गोंद मिला लिया तो हड्डियाँ में मजबूत हो जाएंगी। देखो इसकी हड्डियाँ घिस गई थी, अब चल के दिखा। ये क्या नाम बेटा? रवि, चल के दिखाओ, इधर आओ। देखो ये तो दौड़ रहा, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। इसके कुल्ले घिस गए थे, एवियन बोलते हैं, एवियन ठीक कर लिया इसने। बैठो बेटा, नहीं बैठ। हाँ, ये गजब है। मंडूकासन, चलो बेटियों करो आप भी मंडूकासन, योग मुद्रासन। तो ये जो है दीक्षा, अब तेरा नाम हो गया योग दीक्षा। हाँ, योग दीक्षा हो गई है। मणिकर्णिका योग कर्णिका हो गई। अब सामने देखो, ऐसे धीरे धीरे जीवन संवर गया, नहीं तो पीसीओडी, फिर फाइब्रोसिस, जिंदगी बड़ी दुखों से भर जाती है। तो आज नेचुरल सोर्स से विटामिन डी लाइकिन से बनाते हैं, विटामिन B12 हम कोर्न हल से बनाते हैं, कैल्शियम हम जो है मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी आदि से लेते हैं, और अनाजों में तो सीताफल जो सर्दियों में खूब आता है, और सिंघाड़ा, कुट्टू, चौलाई थोड़े गर्म भी होते, सर्दी भी नहीं लगेगी, और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन पूरा मिल जाएगा। लो, जवार, बाजरा, रागी और चौलाई, ये सिंघाड़ा खूब होता है सर्दियों में, इसका प्रयोग करना। तो इतने ओमेगा का विकल्प है, ये जो मैंने बताया अभी आपको, फ्लैक्सीड, और उसमें तिल डाल लो, तिल, गाजर, और इससे एक और चीज हो जाती है, फ्लैक्सीड, तिल, और इनका तो लड्डू बना लेना, मगज और ड्राई फ्रूट्स आदि मिला के। इसमें मीठे के तौर पर आप ये खजूर, मुनक्का, अंजीरी डालना, गुड़ शक्कर डाल सकते हैं, चीनी कतई मत डालना, और गूंद डाल लेना। एक साथ ओमेगा की पूर्ति, कैल्शियम की पूर्ति, हड्डियों की मजबूती, दिल दिमाग की मजबूती, इम्यूनिटी की मजबूती। लो, तो ये मैं इस बार एक रेसिपी बना करके पूरे देश को उपलब्ध करा देता हूँ। इम्यूनिटी, लॉन्जिविटी, एंटी एजिंग लड्डू। लो, आहा, गजब हो गया स्वामी जी। ये ऐसे शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स की कमी को जी, मेरी नेचुरल तरीके से, नेचुरल डाइट के जरिए कैसे दूर किया जा सकता है? वो वोकल, लोकल होने के लिए, लोकल चीज़ों के लिए वोकल होने की ज़रूरत है, और रीजनल जो हमारा खाना है उसे खाने की ज़रूरत है।
और वही आप हमेशा कहते भी हैं। हाँ, लेकिन एकदम ठीक कहा। आधी आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो B12 एक ऐसी कमी शरीर में महिलाओं की होती है जिसकी वजह से वो एनीमिक हो जाती हैं, थकान उन्हें महसूस होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, नर्व्स में पेन होने लगता है, कमर में दर्द की शिकायत की भी वो बार बार जिक्र करती हैं। अब ऐसे में उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? क्या आहार के साथ साथ पाचन भी इस कमी को दूर करने से ठीक होगा? गोमुखासन करो चलो बेटियों। विटामिन B12 की कमी से ब्रेन नर्वस सिस्टम तो कमज़ोर होता है। B12 की पूरी उपस्थिति नहीं होती, पूरा नहीं होता, डेफिशिएंसी होती है, तो फिर एनीमिक भी हो जाती है, खास करके लेडीज। तो अनार, गाजर, चुकंदर, जो आज बढ़िया बढ़िया जूस बना रहे थे ना आप, क्या रोज बनाया करो, रोज पिया करो, ऐसे सो का सो हो जाएगा और विटामिन भी, ताकत भी पूरी मिलेगी, धूप भी मिल जाएगी। ये काम बढ़िया है। कम से कम रोज 1500 वैसे अच्छा बहुत लगा स्वामी जी, एकदम फ्रेशनेस फील होने लगी सुबह सुबह। हाँ, जूस पी करके योग किया जा सकता है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा अदरक डालो, वो गर्म भी रहेगा, फिर ठंडा नहीं लगेगा जूस। तुलसी डाल लो उसमें थोड़ी सी। और फिर B12 के लिए सबसे अच्छा है एक तो मोरिंगा। मोरिंगा की कल हमने सूप भी बताया था और ये फिर फली आ गई। हाँ, कल तो वो सूप जो है हमारे पड़ोसी पी गए थे, आज हम ही पियेंगे। हाँ, अरे हम मतलब ऐसे कोई भी पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इन बेटियों को भी पिलाएंगे। बेटियों का आज एडवांस योग तो गजब का हो रहा है साहब। इनको तो सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी की, योग में भी और पढ़ाई में भी। जोरदार ताली बजाओ। हाँ, राष्ट्रपति जी ने भी गोल्ड मेडल इन्हीं को दिए इस बार, मुर्मू जी ने। और बड़ी खुश हो रही थी, मेरे से बाद में फ़ोन किया, बाबू जी आपकी बेटियाँ, आपकी सन्यासी बेटियाँ तो बड़ी गजब की हैं। हाँ, मैंने कहा हाँ जी गजब की है, आप भी तो गजब की हो। तो ऐसे, और इनकी गुरु भी गजब की है, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, बेटियां भी गजब की हैं। तो ऐसे तो B12 के लिए एक तो मोरिंगा, इसका सूप बना करके पीना सबसे अच्छा, इसका सूप बनता है बढ़िया। फिर ऐसे पूरे साउथ में तो खाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कन्नड़ और पूरे साउथ में, पर उत्तर भारत वाले थोड़े कम खाते हैं। अब सब खाने लगे सुन सुन के, हमारी बात सुन सुन के। हाँ, और इसके पत्ते, और मैंने एक बताया था एलोवेरा का पल्प, मोरिंगा, सहजना के पत्ते और मेथी थोड़ा और थोड़ा धनिया, ये पत्ते ये लेकर के आटे में डाल दो और उसको बढ़िया गूंद लो। उसको पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे ही, और फिर उसकी रोटी बना के खाओ। क्या गजब टेस्ट, टेस्टी भी और हेल्दी भी, क्या गजब है साहब। कहाँ B12 की कमी, और नसराड़ियाँ मजबूत, इम्यूनिटी मजबूत, और फिर ना तो B12 की, और इसमें आयरन भी पूरा है, आयरन की भी कमी नहीं। जितनी भी हरी सब्जियां सब में आयरन होता है। हाँ, व्हीट ग्रास से लेकर के जितनी भी हरी सब्जियां हैं, और हरी नहीं, फ्रेश वेजिटेबल्स, गाजर में भी आयरन पूरा होता है, विटामिन A भी पूरा होता है, और उसमें कोलेजन भी होता रे, चमड़ी चमकती रहेगी। ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी। अभी तो फिलहाल हम भी अंदर से चमक महसूस कर रहे हैं, इतनी अच्छी रोशनी जब मिल रही है, सुबह सुबह की धूप मिल रही है। स्वामी जी, एक विटामिन A की कमी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों में जो विजन लॉस हो रहा है और इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ रहा है, वो विटामिन A की कमी की वजह से है। सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं और इसकी कितनी मात्रा आहार में शामिल करनी चाहिए जिससे कि आंखों की रोशनी बड़ी अच्छी हो जाए? गाजर का रायता, 2 दिन से मैं भी गाजर का और बथुए का रायता खा रहा हूँ। ना आयरन की कमी, ना विटामिन A की कमी। और गाजर और मूली मैंने कहा है 2-3 महीना लगातार खाओ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक खाना, और इससे विटामिन A की कतई कमी नहीं रहेगी। हमारी परदादी फत्तो, दादी चमेली, माता गुलाब, सारे हमारे घर में गुलाब, गेंदा, चमेली ऐसे ही नाम थे। हाँ, उनकी बड़ी खुशबू हम तक भी आ रही है। तो वो जो है 100 साल की उम्र में भी सुई में धागा पिरो दिया करती, ऐसी बारीक नजर। और भगवान की कृपा है, हम हमारे सामने बड़ी बड़ी लाइटें जला के रखते, देखो अभी भी जला रखी, इधर भी 2 2 4 4 दूनी 8 2 10।
अभी तक तो आंखें फोड़ देते शूटिंग करने वाले, लेकिन हमने गाजर खाई, गाजर की सब्जी में, और गाजर में थोड़ा सा डाल दो 10% 20% आलू और घी डाल के खाओ साहब, आंख भी अच्छी, इम्यूनिटी भी अच्छी और टेस्ट तो गजब बैठता है। जाड़ के नीचे सब्जी खा के गुजारा होता, रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसका रायता तो गजब बनता है, गाजर का रायता और पालक और बथुए का रायता गजब बनता है। और गाजर मूली ऐसी सलाद के रूप में खा लो। अभी हम कुछ दिनों से खा रहे हैं, पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, भूख कड़ाके की लगती है। डाइट भी हमारी अभी डबल हो गई है, पहले तो एक मुट्ठी खाते थे, आजकल 2 मुट्ठी खाना शुरू कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि थाली भर के खाते। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, चलो बेटी पवन मुक्तासन करो ऐसे। स्वामी जी हमारा ही शो है जिसमें तो देखो, भोग के साथ साथ योग भी बताते हैं आप। मणिकर्णिका जी, ये भी नई योगिनी आ गई हैं हमारे साथ, मीनाक्षी ज्योत्सना की तरह। हामिद जी लगा हुआ होती आप भी। नहीं स्वामी जी, मैं बता रहा था कि हमारा ही शो है जिसमें हम भोग भी बताते हैं और योग भी कैसे करना है बताते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का फायदा क्या है ये मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। तो स्वामी जी अगला विषय लेते हैं। विटामिन के की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या स्वामी जी सरसों के तेल या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां सर्दी के मौसम में शरीर में प्राकृतिक विटामिन के का अच्छा ये स्रोत माना जाता है? आप क्या सलाह देंगे स्वामी जी? विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत है नाग केसर। ये नाग केसर जो है घरों में लगा सकते हैं, हमने संत कुटीर में लगाया हुआ है। विटामिन के का स्रोत है फिर सोयाबीन, विटामिन के के स्रोत है फिर जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ये, और इससे विटामिन के की पूर्ति होती रहेगी। और कोई यदि वीटाग्रास या एलोवेरा ले लेता है उससे भी उसकी पूर्ति होती रहेगी। दरअसल ये अलग अलग जो विभाजन किया है ना, ये सब मार्केटिंग है। दरअसल ये सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल बेचने वाली जो कंपनियां हैं ना, भारत में 1 लाख करोड़ का बेचती है, पूरी दुनिया में करीब जो है 50 लाख करोड़ रुपए के सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन के, विटामिन सी, इन सब के नाम पर ये खूब लूट खसोट मची हुई है। इसलिए प्रकृति को अपनाओ, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स विटामिन के नाम पर, ओहो पूरी दुनिया में विटामिन के नाम पर मुट्ठियां भर भर के खाते हैं लोग दवा। तो हमने तो ये नेचुरल विकल्प न्यूट्रिला में भी दे दिए। न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और एक बना रखा हमने न्यूट्रिला डेली एक्टिव, उसमें मल्टी विटामिन है वो। और प्रोटीन के लिए 72% वो भी वेगन प्रोटीन, उसके लिए तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन, 80% में वेव प्रोटीन और 90% एक्टिव प्रोटीन, और वो भी किससे? प्लांट और दूध से, मिल्क से। ओहो आइसोवेदा, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो दरअसल ये पूरा एक बाजार है, उसमें बहुत बड़ा व्यापार है और उसमें अत्याचार भी है। ऐसी केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सारे चीज़ों से बच कर के चलो मरकटासन करो बेटियों, ये करना है। और ये बेटियां तो चलो चक्रासन और डिम्बासन करो, एडवांस योग में गजब कर रही है स्वामी जी। इन अत्याचारों से बचने का एक ही रास्ता है। वहाँ पर स्टूडियो में भी अमित जी से और हुसैन जी से आगे हैं मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी। वैसे अमित जी भी अभी शीर्षासन तक तो पहुँच गए, शीर्ष पर। जी स्वामी जी, थैंक यू। लेकिन फिर भी देखो नंबर 1 पर तो मैं मीनाक्षी जी और ज्योत्सना को ही रखूंगा, तुम्हारा नंबर 2nd ही रहेगा। वैसे मैं भी 2nd नंबर पे हूँ, मुझसे भी ज्यादा एडवांस हमारी बेटियां हैं। हाँ ये है महिमा। अच्छा स्वामी जी, भारत में 12% आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जूझ रही है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शरीर जो थका थका सा महसूस करता है, अच्छा खाना खा लेने के बाद भी कई बार जो है वो शायद ठीक तरीके से पच नहीं रहा होता, इसलिए पूरा पोषण शरीर को नहीं मिलता। तो स्वामी जी ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो भी करने पड़ेंगे। आपने ठीक कहा जी। एक तो चबा चबा के खाना पड़ेगा। कर सरताज बेगम बता रही थी ना, मैं 32 बार चबाती हूँ, तो चबा चबा करके खाओ तो सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। फिर जितना चबाओगे उतना ही उसके अंदर से वो एकदम नेचुरल एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसका। लो दूसरा,
अंकुरित खाओ, अंकुरित बहुत जरूरी है। अंकुरित और सलाद, अंकुरित और सलाद खाना, और भोजन का जो क्रम सीक्वेंस है उसमें पहले अनार, गाजर, चुकंदर, मूली, मेथी, ये सलाद के रूप में खाओ। मेथी, पालक, बथुआ, ये सलाद के रूप में खाओ। लोग अब थोड़ा खान पान के तौर तरीके चेंज करो, वो पुराना ढर्रा अब थोड़ा सा बदलो। तो ये देखो ऐसे, और जो है पवन मुक्तासन, ये तो सब करना है। और एडवांस योग में बेटियों ने किया पहले चक्रासन और डिम्बासन, गजब हो गया। शीर्षासन, सब करने में लगी पड़ी है। आहा, अलग अलग योग। चलो अपना अपना फेवरेट जो बात ही अच्छे से कर लेती हो करो, और ये करना है। तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी। खाना चबा चबा करके खाओ, उसका क्रम ठीक करो, और उसमें डाइवर्सिटी लाओ। हर दिन एक जैसी सब्जी नहीं, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग दालें, अलग अलग अनाज, अलग अलग तेल। थोड़ा बायोडाइवर्सिटी लाओ अपने घर के अंदर, विविधता लाओ। हाँ, ये गजब मामला है। चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ, इधर तो भाई ये चल रहा है, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। उधर बेटियों का एडवांस योग अभी पूरा ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक गजब ढा रही है बेटियां, लगी हुई है। ऐसे योग करते रहे, थोड़े थोड़े रिफॉर्म, थोड़े थोड़े चेंज, थोड़ा थोड़ा सुधार, और कहीं तो आमूल चूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। 99% लोगों को खाने पीने जीने के सही तरीके नहीं आते, इसलिए रोगी हो जाते हैं। इसलिए जीना सीखो हमारे साथ, खाना सीखो, बैठना सीखो, सोचना देखना सुनना सीखो। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो और अच्छे रहो। हाँ, क्या गजब है। स्वामी जी, आपकी एक बात याद आ गई। ऐसे आप अक्सर कहते हैं बताओ। कि दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि भी अच्छी होगी, इसलिए अगर सोचेंगे अच्छा तो सबके लिए अच्छा अच्छा ही होगा। स्वामी जी, अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। देखा यह गया है कि विटामिन ई की कमी से रेड ब्लड सेल्स की कमज़ोरी शरीर में होती है। तो क्या मूंगफली, तिल, अखरोट जैसे जो तैलीय पदार्थ हैं जिनको सर्दियों में खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इससे शरीर को वार्म एनर्जी के साथ साथ विटामिन ई की नेचुरल डोज भी मिल सकती है क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स ड्राई फ्रूट्स और मगज, और जैसे आपने कहा मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये जो नेचुरल और वर्जिन कोकोनट ऑयल, इन सबको खाना चाहिए। और इनको आप खिचड़ी में खा सकते हो, जैसे घी डाल करके खाते ना खिचड़ी। ओहो हो, बाजरे की खिचड़ी, गर्मी भी पूरी मिलेगी उसमें। जैसे हमारे अमित को पता है, बंगाल में बाजरे खिचड़ी में, वहाँ तो ज़्यादातर तो मूंग और चावल की बनाते हैं। अब बाजरे की भी शुरू कर दो अमित। और उसमें क्या डाल के खाते हैं? सरसों का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल। लोगों को ना ऐसा घी डाल करके खाना है। अरे घी जैसा ही है उनका भी, उनकी ताकत, और सस्ते। लो, तो घी का विकल्प क्या है बोलो? मूंगफली का तेल। घी का विकल्प है बिनोले का तेल। बिनोला खा के तो घी देती है गाय भैंस। बिनोले का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, और नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये रोटी पे डाल करके खाओ, खिचड़ी में डाल करके खाओ। और ऐसे सुबह सुबह हम तो खाली पेट ही पी जाते हैं। अभी भी तो रखा था हमारा पीने के लिए। हाँ इधर लाओ। हाँ, सुबह सुबह ये हम पीते हैं इसको एक बार। हाँ? ऐसे चलो बेटियों, ऐसे नेचुरल चीज़ों को अपनाओ, गजब है साहब ये। हाँ, एक तो आज मोरिंगा का सूप पीना, और सुबह सुबह ये तिल का तेल, ये नारियल का तेल, ये गजब है। और ये भी हमने कांच की बोतल में रखा, घी भी और तेल भी। ये ऐसे 1 चम्मच तेज गर्म पानी ऊपर से पीते। ये देखो घी जैसा ही जमा हुआ है, ऐसे खा लिया। इसका टेस्ट तो गजब है।
घी मक्खन दोनों का टेस्ट आता है एक साथ। वर्जिन कोकोनट ऑयल आप भी लेना बिटिया, ये दीक्षा इधर आओ। ये तुम रोज 1 चम्मच ये खाली पेट लेना। ये तुम्हारा MS है ना, इसमें ज़रूरी है। सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और फिर 1 चम्मच ये लेकर के फिर 1 चुटकी सेंधा नमक और फिर तेज गर्म पानी। आनंद आ गया, पूरे शरीर की तराई हो जाती है, तृप्ति। बहुतों का जी मचल रहा है, वाह हमको भी खिला दो। अब इसको तो PCOD है इसलिए इसको नहीं खिलाऊंगा, लेकिन आज तो तेरे को खूब प्रसाद मिल गया। मिलाई जा रहा है। तो ऐसे सुबह सुबह बादाम, रोगन, तिल का तेल, नारियल का, वर्जिन कोकोनट ऑयल, गाय का घी, ऐसे सुबह सब पिया करो, मस्त रहोगे। विटामिन E से लेकर के, और सबसे बड़ी बात है इससे एनर्जी इतनी मिलेगी, ओहो शक्ति स्फूर्ति से आप्लावित रहेंगे, ऐसे जैसे कहते हैं ना ऊर्जा से ठसाठस लबालब भरे रहेंगे। स्वामी जी प्रणाम करना। अब बात करते हैं रोग मिटाने वाली जड़ी बूटी की, हमारे सेगमेंट संजीवनी की। तो लोग हर दिन हमें उनके आजमाए हुए, उनके इलाके के, उनके शहर के रामबाण नुस्खे, वो जड़ी बूटियां दिखाते हैं। आज की जड़ी बूटी की जानकारी, चमत्कारी जड़ी बूटी की जानकारी हमें भेजी है शामली से, उत्तर प्रदेश से वेद प्रकाश ने। यह मरुआ का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑर्गेनियम मेजराना है। यह उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप के लिए रामबाण औषधि है और इसको चटनी बनाकर सेवन करने से पेट में कृमि कीड़े हो जाते हैं, उनका भी ये नाश करता है, पाचन को ठीक करता है एवं वात और कफ को भी नियंत्रित करता है। इसके 5-7 पत्ते सवेरे दोपहर शाम सेवन करने से विभिन्न रोगों में लाभकारी है। एक पौधा और इतने सारे फायदे। भी अच्छा किया, इसके थोड़े गुण तो पहले बताए थे, आज पूरे गुण बता दिए इन्होंने। ये तो सच में पूरे आयुर्वेद शास्त्री हो गए वेद प्रकाश। ये तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। ऐसे ही योगाभ्यास, प्राणायाम, अच्छा आहार और हमारा कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे, ऐसी ही हमारी आशा है। स्वामी जी कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।